हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग को वीडियो में ये बताने कि आप क्रेन को कैसे चलाइएगा, कैसे सीखिएगा। जो भाई को नहीं पता होगा वो भाई के लिए आज मैं वीडियो बनाया हूँ। और मैं वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगा कि क्रेन को कैसे चलाए जाते हैं और इसमें क्या क्या फंक्शन रहता है। तो अभी मैं देखिए क्रेन के ऊपर आ गया हूँ और यह है क्रेन का केबिन। इसके अंदर चलेंगे, उसके बाद आप लोग के बताएंगे पूरा जानकारी कि कैसे क्रेन को चलाया जाता है और इसमें क्या क्या फंक्शन रहता है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए अंदर चल के आप लोग के दिखाते हैं। तो अभी केबिन खोलते हैं और उसके बाद आगे केबिन में, और यही रहा केबिन और ये रहा दो लीवर। तो यही दो लीवर के साथ हमारा सारा क्रेन का फंक्शन काम करता है। यही दो लीवर से क्रेन चलता है। तो हम ये वीडियो में आप लोग के सारा चीज़ अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सिस्टम रहता है। और ये देखिए मेरा 50 मीटर का बूम है और ये क्रेन है स्पार्टन का। पोटेन मॉडल दोनों सेम ही रहता है। और अभी इस पे ऑपरेटिंग के लिए मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं ही आप लोग के सारा चीज़ बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या फंक्शन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप आइएगा तो ये होता है इमरजेंसी, जो कि ये इमरजेंसी मेरा बहुत ज़रूरी काम करता है। क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो ये इमरजेंसी ही कंट्रोल कर देता है। तो सबसे पहले आने के बाद आपको ऐसे डाउन में रहेगा तो आपको ऐसे ऊपर को और उठाना होगा। उसके बाद ये होता है ग्रीन बटन, जो कि स्टार्ट होता है मेरा क्रेन। इसको पुश कीजिएगा तो क्रेन स्टार्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ पहले आने के बाद क्रेन के ऊपर ये दोनों चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा अपने क्रेन को ऑपरेटिंग करने के लिए। पहले इमरजेंसी के लेंगे और इसके बाद इसको पुश करेंगे तो मेरा क्रेन चालू होगा। अब आइए उसके बाद बताएंगे आपको कि होस्टिंग कैसे काम करता है, स्विंग कैसे काम करता है और टोली कैसे काम करता है। ये सारा चीज़ अभी हम बताएंगे आपको, बने रहिए वीडियो में। अभी मैं सीट के ऊपर बैठ गया हूँ और अभी आप लोग के फिर बताते हैं। दो चीज़ आपको बताया कि पहले क्रेन के ऊपर आने के बाद इमरजेंसी और स्टार्ट बटन पुश करना होता है। उसके बाद मेरा क्रेन चालू होता है, उसमें पावर सप्लाई आ जाता है। उसके बाद मेरा सारा लीवर काम करेगा, फंक्शन काम करेगा। तो चलिए अब आप लोग के बताते हैं कि स्विंग कैसे काम करेगा और टोली और होस्टिंग कैसे काम करेगा। तो सारा चीज़ अभी आप लोग के हम बताते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, ये रहा मेरा स्विंग ब्रेक। ये रहा मेरा स्विंग ब्रेक, जो कि स्विंग ब्रेक बहुत ही ज़रूरी है सेफ्टी के लिए भी। क्रेन का सेफ्टी के लिए स्विंग ब्रेक भी ज़रूरी है। तो ये मेरा अभी स्विंग ओपन है। मैं इधर करूँगा तो ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लगेगा उसके बाद हवा चलता है तो मेरा बूम इधर उधर नहीं भागेगा। ब्रेक लगाने के बाद वहीं पे स्टॉप रहेगा। तो ये मेरा ब्रेक लग गया है, इधर करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हवा से जिधर का हवा चलेगा उधर मेरा बूम चला जाएगा सेफ्टी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को काम है, हवा चल रहा है, तो मैं इसको ब्रेक लगा दूंगा तो मेरा स्विंग वहाँ पे ही रुका रहेगा। तो मेरा मैं अभी रिलीज कर देता हूँ, मेरे को अभी कोई काम नहीं है। और उसके बाद आप लोग के बताते हैं कि होस्टिंग कैसे काम करता है। तो ये राइट साइड है। जब भी आप सीट पे बैठिएगा तो ये राइट साइड में रहता है होस्टिंग का। इसमें केवल एक ही फंक्शन काम करता है, होस्टिंग का। उसके बाद स्विंग और टोली का उस लेफ्ट साइड लीवर में काम करता है। तो ये मेरा रहा राइट साइड। तो इसमें केवल होस्टिंग का काम करेगा और इसमें अभी सारा और भी फंक्शन है। तो अभी हम एक एक करके सारा फंक्शन बताएंगे। तो ये रहा मेरा क्लच। दोस्तों, ये मेरा रहा क्लच। जैसे गाड़ी बाइक में रहता है वैसा ही इसका भी सिस्टम है। ये मेरा क्लच। और इसके बाद एक क्लच को दबा करके अगर डाउन करेंगे तो मेरा होस्ट डाउन होगा, ठीक है। और इसको ऊपर की ओर करेंगे, अप करेंगे तो मेरा होस्टिंग
जो हुक है वहाँ पे देखिए हुक है, अप करेंगे तो ऊपर की ओर आएगा, डाउन करेंगे तो नीचे की ओर जाएगा। तो ये रहा लीवर, और इसको क्लच को लेकर के डाउन करते हैं। देखिए वहाँ हुक मेरा नीचे जा रहा है, देखिए हुक मेरा नीचे जा रहा है, और ऊपर लेना है, ऊपर लेना है। इसको क्लच के दबा करके अप की ओर लेंगे, उधर देखिए मेरा हुक ऊपर आ रहा है। तो ये हो गया होस्टिंग का, इसमें होस्टिंग काम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि होस्टिंग कैसे काम करता है और कैसे लेने के बाद ऊपर और डाउन होता है। और इसमें होस्टिंग का 3 नंबर रहता है दोस्तों, 3 नंबर ही काम करेगा, और 5 नंबर तक ही रहता है। बट क्रेन के ऊपर रहता है कौन सा मॉडल है, मॉडल के हिसाब से इसमें गियर का भी फंक्शन ज़्यादा रहता है। और आपको बता दें अब स्विंग का, तो ये रहा मेरा लेफ्ट साइड में मेरा लीवर है। तो इसमें स्विंग और टोली दोनों काम करेगा, ठीक है। तो इसका भी ऐसा ही है सिस्टम, बट इसमें थोड़ा अलग है। तो ये रहा मेरा क्लच, तो आप जानते हैं कि इसको क्लच दबाना है तभी मेरा गियर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये क्लच को हम दबा लेते हैं, और उसके बाद अगर मैं इधर राइट की ओर लेंगे तो बूम मेरा राइट की ओर जाएगा, और मैं इधर लेफ्ट की ओर लेंगे तो मेरा बूम लेफ्ट की ओर जाएगा। तो अभी हम आपको लेके भी दिखाते हैं। चलिए मैं राइट लेता हूँ 1 नंबर, और उधर देखिए मेरा बूम फिर राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। ये 1 नंबर जा रहा है दोस्तों। इसमें भी गियर मॉडल के हिसाब से रहता है। फिलहाल में जो भी 5G आ रहा है और 2025 2024 मॉडल, उसमें 5 गियर का रहता है। तो मेरा पुराना मॉडल है, तो इसके हिसाब से इसमें 4 ही दिया है। मेरा 1 नंबर राइट जा रहा है। अब आपको हम लेफ्ट लेके दिखाते हैं। तो ये छोड़ दिए तो मेरा बूम भी देखिए रुक गया है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट को लेता हूँ। तो जब भी मैं लेफ्ट लिया 1 नंबर, देखिए स्विंग लेफ्ट जाने लगा। तो ऐसे ही स्विंग काम करता है, लेफ्ट लेना हो तो लेफ्ट में, राइट लेना हो तो राइट में, ठीक है। मैं इसको अभी रोकता हूँ, देखिए रुक गया। छोड़ने के बाद वो रुक जाता है। उसके बाद आप इसको चाहे तो ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप स्विंग का समझ गए होंगे कि स्विंग 3 नंबर इसमें है, और मॉडल के हिसाब से स्विंग रहता है गियर। तो आपको जब स्विंग लेना हो तो इस प्रकार से स्विंग ले सकते हैं। राइट लेना हो तो राइट में ले सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और लेफ्ट में लेना हो तो लेफ्ट ले सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से चलाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब रहा टोली का दोस्तों। अब टोली को आप लोग के बताते हैं कि टोली इसी में है फंक्शन, टोली का भी इसी में फंक्शन है। बट इसको आगे की ओर करेंगे फॉरवर्ड तो 1 नंबर टोली जाएगा, इसमें 2 नंबर टोली दिया हुआ है। ये आगे की ओर किए तो मेरा टोली आउट हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, और उसके बाद स्टॉप किए रुक गया। फिर हमको अगर अंदर लेना हो तो अंदर लेने के लिए मेरे को इन करना होगा, इन करेंगे तो मेरा टोली अंदर आएगा, और इसको स्टॉप करेंगे तो मेरा रुक जाएगा। आगे लेना होगा फॉरवर्ड, और पीछे लेना होगा इन। तो इस प्रकार से टोली इसी में लगता है। अब टोली स्विंग दोनों इसमें एक साथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा फ्री रहता है। आप इधर स्विंग ले करके आप चाहेंगे टोली भी आउट करने के लिए तो इसमें काम करेगा। जैसे 1 नंबर स्विंग लिए और 1 नंबर ऐसे आगे कर देंगे फॉरवर्ड की ओर, तो मेरा देखिए स्विंग और टोली दोनों जा रहा है। तो इसमें दोनों फंक्शन आराम से काम कर सकते हैं आप लेकर के आपके अपने काम के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको अभी फिर वापस कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि स्विंग और टोली दोनों कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें और अभी फंक्शन है जो कि अभी बताएंगे आपको, पूरा वीडियो में बने रहिए। और ये रहा मेरा पावर मीटर है, वोल्टेज कितना वोल्टेज इसमें बताएगा। तो क्रेन के लिए आपको 400 और 500 के अंदर में वोल्टेज होना चाहिए, तो मेरा क्रेन अच्छा से चलेगा। अपना क्रेन को चलने के लिए वोल्टेज इसमें 400 450 तक होना चाहिए, तो आराम से क्रेन चलेगा दोस्तों। अरे यार अलार्म, तो आप अलार्म का मतलब नहीं पता होगा तो बताते हैं, और अगर पता होगा तो अच्छी बात है।
अलार्म का मतलब हो गया, जैसे आप लोड उठा रहे हैं तो आपका लोड ओवर हो गया, वो ओवरलोड हो गया, ज़्यादा लोड उठ गया कैपेसिटी से, तो अलार्म इसमें बत्ती जलेगा, आपको बताएगा कि आपका लोड बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं उठा सकते। तो ये अलार्म का ये काम करता है। कभी आप लोड उठा रहे हैं, आपको नहीं अंदाज लग रहा है कितना मेरा लोड होगा, तो इसमें लगा रहता है मोमेंट, लोड लिमिट लगा रहता है। तो वो हिसाब से फिर ये अलार्म अपना काम करेगा कि आपका लोड ज़्यादा है, लोड कम कीजिए। तो आप इसका भी समझ गए होंगे कि अलार्म किस लिए रहता है, और ये भी ज़रूरी है अपना क्रेन के सेफ्टी के लिए, ये सब ज़रूरी है। अब बताते हैं आपको इधर अभी ये 4 फंक्शन के बारे में, जो भी अभी 4 फंक्शन भी इसमें है। तो ये रहा आपको लोड मोमेंट 80% है। तो लोड मोमेंट का मतलब आपका हो गया कि आपका ये बूम है, अभी पूरा स्टेट है। अगर आप लोड उठा रहे हैं, ठीक है, आप लोड उठा रहे हैं, तो अगर लोड ज़्यादा हो गया, मोमेंट से ज़्यादा हो गया, तो ये अपना लोड मोमेंट काम करेगा और आपको बताएगा कि आपका लोड ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा जो बूम रहेगा वो ये अपना मोमेंट से नीचे डाउन में हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये मोमेंट लिमिट काम करता है। लोड मोमेंट को आप समझ गए होंगे। और ये दोनों एक ही रहता है, एक रहता है 80% और एक रहता है 100%। तो इसमें 100 शायद नहीं लिखा है, बट किसी क्रेन में देखिएगा तो एक में 80% और एक में 100% लिखा रहता है। तो ये लोड मोमेंट हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि 100% लोड लिखा है और इधर 100% ओवर मोमेंट लिखा है। तो आप किस क्रेन आप किसी किसी क्रेन में देखिएगा तो कहीं लिखा रहता है ओवरलोड और कहीं लिखा रहता है ओवर मोमेंट, ठीक है, इस हिसाब से लिखा रहता है। और दोनों एक ही रहता है, इसमें भी रहता है 80% ओवरलोड और 100% ओवरलोड। चाहे लिखा रहेगा 80% लोड मोमेंट, चाहे लिखा रहेगा 100% लोड मोमेंट। तो ये अपने लिखने का हिसाब से। बाकी ये मेन हो गया आपका मेन हो गया आपका। अब जैसे लोड उठा रहे हैं तो ओवरलोड हो गया, तो उसमें ये बत्ती जलेगा, आपको बताएगा कि आपका लोड ओवर है। तो इस प्रकार से ये चारों स्विच अपना काम करता है। एक ये मोमेंट का हो गया 2, और 2 हो गया ओवरलोड का, ठीक है। तो ये चारों फंक्शन काम अपने लोड के हिसाब से करता है, ठीक है। इसमें लिमिट लगाया रहता है वेट के हिसाब से, जितना वेट है, और बूम के हिसाब से लिमिट रहता है। आप जितना मतलब अंदर आते जाइएगा उतना ज़्यादा लोड आपका उठेगा, और जितना आगे आप जाइएगा उतना कम लोड आपका उठेगा। तो दोस्तों ये देखिए है बाईपास, ठीक है। तो बाईपास कब आपको काम करेगा, जब आप टोली को अपने अंदर इन कर रहे हैं और टोली लिमिट लग गया, ठीक है। टोली लिमिट लग गया, जितना पर लिमिट लगाएंगे उतना पर लिमिट लग गया, उसके बाद आपका ये काम नहीं करेगा लीवर, ठीक है। टोली इन आउट आउट होगा, इन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक काम करेगा आपको अंदर लेने के लिए। जैसे आप 2 मीटर पे टोली लिमिट लगा दिए, ठीक है, फिर उसके बाद 2 मीटर के अंदर नहीं आएगा, तो आप ये बाईपास पुश करके बटन अंदर ले सकते हैं टोली को, ठीक है। आराम आराम से अंदर लीजिएगा तो अंदर आएगा, बट ये पुश कीजिएगा बाईपास तब। और हाइट का भी काम करेगा। जैसे आप हाइट ले रहे हैं, ठीक है, आप जैसे हाइट लिए अपना जितना पर आप लिमिट लगाएंगे उतना पर हाइट होगा, ठीक है। उसके बाद अपना हाइट स्टॉप हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा। तो उसके बाद आप इसको बाईपास को पुश करके हाइट ले सकते हैं। आराम आराम से हाइट लीजिएगा, पुश करके वो हाइट हो जाएगा। तो बाईपास का मतलब यही काम करता है। जबकि आपका टोली या होस्टिंग का लिमिट लग गया, कट ऑफ हो गया, उसके बाद ये बाईपास पुश करने के बाद आपका बाईपास काम करेगा। तो आराम से आप अंदर ले सकते हैं या हाइट भी कर सकते हैं। तो इसका भी आप समझ गए होंगे। ये रहा पूरा सारा सिस्टम, और ये पूरा इसमें क्रेन चलाने का फंक्शन रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रेन को कैसे चलाना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं अब बताया। तो इस प्रकार से आप अगर इसका सिस्टम फॉलो कीजिएगा तो आप क्रेन आसान से चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा उतना भी परेशानी नहीं होता। अगर समझ गए अच्छे तरीक़ा से तो आपके लिए
आराम है। अगर नहीं समझ पाए तो आपके लिए मुश्किल है। तो बस इसको समझना है और बस जानकारी रखना है। और आप कहीं भी जाइएगा तो सारा क्रेन एक जैसा नहीं होता है। कहीं कहीं क्रेन फंक्शन मॉडल के हिसाब से फंक्शन अलग अलग रहता है। मतलब फंक्शन यही रहता है, बस गियर का डिपेंड पड़ता है। किसी में 4 गियर 5 गियर रहता है, बाकी नॉर्मली 3 गियर तक ही रहता है। और जैसे लोड जैसे 5 टन क्रेन हो गया तो उसका लोड अलग होता है, और 6 टन क्रेन हो गया उसका अलग लोड होता है। और मतलब जैसे जैसे क्रेन के ऊपर जाइएगा ज़्यादा लोड, तो ऐसे अलग अलग मिलेगा, खाली लोड अलग अलग प्रकार से। तो ये मेरा 5 टन का क्रेन है। तो 5 टन का क्रेन है तो मेरा आगे से 900 kg तक, 8 से 900 kg, 950 kg, इतना मेरा बूम इंड तक उठाएगा लोड। इससे ज़्यादा नहीं उठाएगा। और मेरे 15 मीटर के अंदर रहेगा तो 5 टन उठाएगा मेरा लोड। तो ये 5 टन का क्रेन है, तो इतना इसका रहता है लोड। बाकी अब जैसे जैसे आगे जाइएगा 6 टन 10 टन 16 टन 25 टन, तो उस हिसाब से लोड आप उठा सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ये सारा सिस्टम कि ऐसे ही क्रेन चलता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगला वीडियो में ऐसा ही वीडियो लेके।